Assalamualaikum guys, hopefully you're doing well. So welcome to the Code with Sherry channel. So आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है एपलोविन के एड्स को लगाना। सबसे पहले तो हम इस पे एपलोविन के आपने इस वेबसाइट पे आना है। आप सिंपली इधर आके राइट डाउन करेंगे ऐप लोविन, ये फर्स्ट पे ही आ जाएगी ये वेबसाइट। इसके अंदर जाएंगे तो आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी और जैसे ही ये वेबसाइट ओपन होगी इसका बेसिकली जो है मैं ये है बेसिकली साइन इन, जो दूसरे नंबर पे वेबसाइट आ रही है। ठीक है, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास अब अकाउंट नहीं है तो उसके लिए अगर अकाउंट बनाएंगे तो उसके लिए हम साइन अप फॉर अकाउंट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद सिंपल इधर आप अपना नाम लिखेंगे। जी इधर हम अपना नाम लिखते हैं शिराज गनी, फुल नेम आपने अपना लिखना है और हम अपनी ईमेल लिखेंगे। ईमेल लिखने के बाद हमने क्या करना है जी, ईमेल लिख दी, पुट कर दी और इधर अपनी कंपनी का नाम लिख देंगे व्हाटएवर जो भी है। कंपनी का नाम लिखने के बाद यहाँ पर हम अगर तो हमारी कोई वेबसाइट है तो उसका भी हम इधर डोमेन दे सकते हैं नाम, अगर नहीं है तो ये मत दें, नो इशू। पाकिस्तान इधर आप अपना पासवर्ड लिख सकते हैं और इसी तरह नीचे हम पासवर्ड लिख सकते हैं, सेम पासवर्ड लिखना है। हमारा ये पासवर्ड बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए ऊपर वाला, जैसा कि वो कह रहा है कि इसमें छोटे लेटर आ सकते हैं, शिराज 1 2 3। इसमें हम अपने अभी के लिए ये हमने पासवर्ड मस्ट नॉट बी सिक्वेंशियल करेक्टर, ओके नो प्रॉब्लम। चलें जी, अब हमने इसका पासवर्ड थोड़ा चेंज कर दिया है, वो सिक्वेंशियल में हम 1 2 3 लिख रहे थे कुछ, अब चेंज कर दिया है। तो हमने इसको इसके बारे में कहाँ से पता चला है हमें जी, अब फ्रेंड से या अदर आप सेलेक्ट कर दीजिएगा, टर्म्स एंड कंडीशंस को चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आई एम नॉट रोबोट, ही इज़ आस्किंग अबाउट सिक्योरिटी इशू। सो अब हम इधर से बस को सिलेक्ट कर लें जी, एक तो बस आ गई है वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई कर लिया। उसके बाद क्रिएट अकाउंट, सिंपल नहीं जी, इधर वेबसाइट का नाम देना ज़रूरी है। तो अब वेबसाइट का नाम हमने क्या देना है, कुछ भी दे देते हैं भाई, इधर हम दे देते हैं अपनी वेबसाइट का नाम www.parapite.com। इधर हम अपनी वेबसाइट का लिंक्डइन का भी दे सकते हैं, लिंक्डइन कॉर्पोरेशन लॉगिन, और इसके लिए हमें कुछ देर के लिए देखना पड़ेगा, लिंक्डइन भी हम दे। तो हमने इसके अंदर अगर हमारे पास वेबसाइट नहीं है तो मैंने अपना लिंक्डइन का जो प्रोफाइल है वो इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दी है। ठीक है, लॉगिन करके उसकी जो प्रोफाइल थी मेरी, और उसके बाद हम जाते हैं, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। हम प्रोफाइल के अंदर जाते हैं, आप अपनी प्रोफाइल के अंदर चले जाएं और प्रोफाइल में जाने के बाद अपनी ये जो है प्रोफाइल की आईडी ये जाके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, ये इसका यूआरएल। ठीक है, और उसके बाद आई एम नॉट रोबोट, अगेन वी नीड टू सेलेक्ट बस। उसके बाद ये क्रिएट अकाउंट पे हम क्लिक कर देंगे। तो ये कह रहा है जी पासवर्ड आपका मैच नहीं कर रहा, वो कह रहा है पासवर्ड हैज़ अपीयर्ड इन अ डाटा ब्रीच आउटसाइड ऑफ एपलोविन, प्लीज़ यूज़ ए मोर सिक्योर अल्टरनेटिव पासवर्ड। ये जी हमारा पासवर्ड ऑलरेडी कहीं और यूज़ हो रहा है, तो वो कह रहा है आप प्लीज़
खुदा के वास्ते कोई अलहदा से पासवर्ड यूज़ करें जो यूनिक हो, जो किसी और वेबसाइट में यूज़ ना हुआ। हमने कहा ठीक है भाईजान, कर लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है। अभी चिमनीज़ को सिलेक्ट करना है जो धुआं निकालने वाली हैं। कहाँ पर हैं जी? ये धुआं निकालने वाली 3 चिमनीज़ को सिलेक्ट किया, वेरीफाई किया जी, वी आर नॉट रिवोट। सब आके जाने दो भाई साहब, अभी भी कह रहे हैं कि ये अभी भी ठीक नहीं है भाई। अब जान लेगा बच्चे की। 3 2 1 3 2 1। ये मुझे लगता है आज हमारा अकाउंट नहीं बनने देंगे, ये नहीं बनने देंगे भैया, नहीं बनने देंगे। बनने दो भाई, बनने दो। हमने क्या बिगाड़ा आपका? एक तो आपने भाई नहीं है, रिपोर्ट नहीं है, जाने दो भाई, जाने दो। लो जी, अब मोटरसाइकिल ने सेलेक्ट कर लो भाई। अब तो वेरीफाई कर दो, शुक्र है हो गया। लो जी, हमारा सक्सेसफुली अकाउंट बन गया है। अब हमारे ईमेल आ गई है, वो हमें चेक करनी है। जाके ईमेल के अंदर हमें जाना है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है, आप अपना कोई भी लिंक्डइन का, फेसबुक का जो भी आईडी है उसका यूआरएल उठा के उसके अंदर पेस्ट कर दें। और जी ईमेल के अंदर हमारे पास ओटीपी आया है, एक वेरिफिकेशन कोड है, इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे और इधर फिर इसको बताना पड़ेगा कि भाई आई एम नॉट रिपोर्ट। शुक्र है अभी वो रिकैप्चा वेरिफिकेशन के लिए वो नहीं आया हमारे पास। ठीक है जी, अब ये सक्सेसफुली हमारा ये अकाउंट क्रिएट हो चुका है। लेकिन अब इसको 2 स्टेप वेरिफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए वो हमें सिक्योरिटी रीजन की वजह से आगे नहीं जाने दे रहा है। इसको वेरीफाई करने के लिए मैं आपको वेजर पे अपनी मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, जिसके लिए उसके अंदर आप जाके मैं आपको एक ऐप बता देता हूँ। आप उस ऐप को डाउनलोड करेंगे और उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप सिंपली उस रिकैप्चा को वेरीफाई करेंगे। अभी हम आपको लिए चलते हैं अपनी उसी ऐप के अंदर। उस ऐप का नाम है ऑथेंटिकेटर के नाम से ये वाली ऐप है। और इस ऐप को आप प्ले स्टोर पे भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपको दिखा देते हैं प्ले स्टोर पे लिए चलते हैं जी। ये प्ले स्टोर आ गया हमारे पास और हम चले जाते हैं अपनी मैनेज ऐप्स एंड डिवाइसेस के अंदर और ये हमारी ऐप्स आ गई और इधर होगी ऑथेंटिकेटर के नाम से ऐप। इधर से सर्च कर लेते हैं जी, ऑथेंटिकेटर। कौन सी ऐप है भैया, कौन सी है? ये वाली ऐप है, ये वाली ऐप है ऑथेंटिकेटर ऐप। टीम 2 स्विफ्ट कंपनी का जो स्टोर का नेम है। आप ये सिंपली सेलेक्ट कर सकते हैं डाउनलोड प्ले स्टोर से। सो ऑलरेडी ये मेरे पास है, तो मैंने ऐप के बारे में बता दिया है। आपने क्या करना है, ऑथेंटिकेटर ऐप के अंदर आना है और जी उसके बाद हमारे पास इधर ये क्यूआर कोड आ रहा है। हमने क्या करना है, इसको स्कैन करना है इस ऐप के जरिए। अब वो कैसे स्कैन करना है वो भी आपको बता देते हैं। ये न्यू 2FA पे सेलेक्ट करेंगे, ये ऑप्शन आएगा क्यूआर का, ये आपको कैमरा दिखा देगा। अभी ये ऐड आ गया जी। अब इसको हम क्लियर करते हैं और हमारे पास क्यूआर कोड हमने स्कैन करना है। क्यूआर कोड हमारे पास हो गया स्कैन और हमारे पास ओटीपी आया है ऐप लॉगिन डैशबोर्ड का जी, वो ये आया है। इसको हमने करना है कॉपी और इसको आगे जाके हमने क्या करना है जी, इधर पेस्ट कर देना है। इसको वेरीफाई कोड एंड एक्टिवेट लॉजिक कंटिन्यू टू डैशबोर्ड। जो 2 वे ऑथेंटिकेटर मेथड था वो भी हमने आपको बता दिया। और उसके अलावा अब हम डैशबोर्ड पेज पे लैंड कर चुके हैं सक्सेसफुली। हमारा जो ऐप लॉगिन का अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। इसमें 3 पार्ट्स हैं डैशबोर्ड में, आप देख सकते हैं। एक ऐप डिस्कवरी है, मैक्स है, अकाउंट है। अकाउंट्स के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपकी बेसिक इन्फो है, आपका नेम,
each and everything that you provide during creation of app login account। सो ये वो इन्फॉर्मेशन है। और आप आएंगे मैक्स के अंदर, मैक्स के अंदर ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट वो सिलेक्टेड होगा। आप ऐड यूनिट के अंदर आएंगे और यहाँ से हम एक ऐड क्रिएट करेंगे। हमने क्या करना है, सिंपली ऐप यहाँ पर आना है, गेट स्टार्टेड विद मैक्स पे क्लिक करना है। और हमने जी किसके लिए जो ऐड क्रिएट करना है, अगर iOS के लिए करना है तो आप iOS सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड्रॉयड के लिए एंड्रॉयड के लिए। और इधर हमें अभी के लिए अपना वो ऐप का URL पैकेज नेम वो सिलेक्ट करना होगा इधर वो। और उसके लिए मैं आपको लिए चलता हूँ उधर उसकी तरफ। प्ले स्टोर पे हम अगर प्ले स्टोर में URL है तो आप इधर सिंपल उसका ऐप का पैकेज नेम लिखेंगे तो आपके पास ऐप का शो हो जाएगी। captionit.ai अगर मैं लिखता हूँ, अगर शो नहीं हो रही तो ये नीचे ना आपको क्लिक हेयर टू सर्च द प्ले स्टोर, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और फिर पैकेज नेम लिखना आपने ऐप का। अगर आपकी ऐप पब्लिश्ड है प्ले स्टोर पे और अभी ये सर्चिंग फॉर इस पैकेज के नाम के साथ वो कर रहा है और हम इसके अभी सर्चिंग हो रही है और हम इसको देख लेते हैं कि ये हमारे नीचे ये आ गई है। ठीक है, ये इसी तरह से आपकी वो शो हो जाएगी और आपने ये सेलेक्ट कर लेना है। अभी के लिए हम इसको सेलेक्ट नहीं कर रहे। अभी हमने दूसरा तरीका भी देखना है कि अगर हमारी ऑलरेडी पब्लिश्ड नहीं है प्ले स्टोर पे ऐप तो उसको हमने उसमें कैसे एड्स लगाने हैं, उसके लिए भी मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल आपने ये करना है कि तो अभी हम जो करने जा रहे हैं वो लाइव ऐप जो प्ले स्टोर पे नहीं है, क्योंकि मोस्टली ऐसे व्यूअर्स हमारे होते हैं, ऑडियंस है जिनकी ऐप अगर लाइव नहीं है, तो उस सूरत में वो क्या करेंगे। उस सूरत में क्या करना है आपको मैं सिंपली बता देता हूँ। आपने ये आपको एक आइकन नज़र आ रहा है डॉक्यूमेंट का बना हुआ, आपने इस पर क्लिक करना है, कंट्रोल दबा के राइट क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक, तो ये न्यू टैब पे ले जाएगा। तो इधर आने के बाद आपने आना है इधर एंड्रॉयड वाले पोर्शन में। ठीक है, एंड्रॉयड वाले पोर्शन में आने के बाद ओवरव्यू को ओपन करेंगे। ओवरव्यू को ओपन करने के बाद इंटीग्रेशन पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब इसकी ऐसी कि इंटीग्रेशन हमने कैसे करनी है। सबसे पहले तो आपने ये दो चीज़ें ऐड करनी हैं बिल्ड डॉट ग्रेडल में। मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके रख लिया है, तो आपने इधर आके इन चीज़ों को वेरीफाई करना है कि ये ऑलरेडी आपकी एडिड हैं या नहीं। आपने इन चीज़ों को एडिट करना है। इसके लिए ये ऑलरेडी आई थिंक मेरे एडिट नहीं है, तो इसको ऐड करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट ओपन है, हम उधर से इन चीज़ों को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने अपना एक ओल्ड प्रोजेक्ट ओपन किया है और इन चीज़ों को ओपन करने के लिए हम चलते हैं यहाँ पर और सिंपली इन चीज़ों को कॉपी कर लेते हैं। इसको अब हम इस प्रोजेक्ट में यहाँ पर पेस्ट करना है। हमने उधर से प्लगइन्स के ऊपर ये पूरा पोर्शन ही हम कॉपी कर लेते हैं बिल्ड स्क्रिप्ट के बिल्कुल उसके समेत ही। ठीक है, और ये इधर इसको हमने पेस्ट कर दिया और पेस्ट करने के बाद इसको हम सिंक कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर, तो इसके नीचे उसने क्या बताया कि जी आपकी कॉटलिन में अगर देखा, एक तो ये डिपेंडेंसी ऐड करनी है ऐप लॉगिन एसडीके की, ये हमने ऑलरेडी ऐड कर ली है। मैं आपको दिखा देता हूँ। हम चलते हैं मॉड्यूल ऐप के अंदर और ये वाली दो बेसिकली हमें ये डिपेंडेंसीज चाहिए जो मैंने ऐड की हैं। एक तो ऐप लॉगिन की एसडीके की जो कि इसका लेटेस्ट वर्जन है 11.8.2। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ।
यहाँ ये 11.8.2 ये इसका लेटेस्ट वर्जन है जो हमने ऐड किया है। उसके बाद ये कंपाइल ऑप्शंस की ये भी ऐप मॉड्यूल में ये चीज़ें एडिड हैं ऑलरेडी, ये आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। और उसके बाद उसने हमें एक आइडेंटिफायर को ऐड करने के लिए बोला कि दी SDK कलेक्ट्स द गूगल एडवर्टाइजिंग ID विच रिक्वायर दी एंड्रॉयड एडवर्टाइजिंग ID मॉड्यूल। ठीक है, सो हमें गूगल एड मॉब जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हम ये परमिशन ऐड ID की हम उसमें ऐड देते हैं मैनिफेस्ट के अंदर, लेकिन ये ऑलरेडी SDK के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपने इस वाली जो डिपेंडेंसी को ऐड कर देना है इसके अंदर। ये मैं आपको नीचे दिखा भी देता हूँ। ठीक है, आपने ये सेम ये वाली गूगल प्ले सर्विसेज एड्स की ये जो आइडेंटिफायर के साथ ये जो डिपेंडेंसी है इसको इम्प्लीमेंट कर देना है। और ये स्टेप्स करने के बाद आपने क्या करना है, उसके बाद यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आपने आना है SDK के अंदर और आपने क्या करना है, इसको एक दफ़ा हम क्लोज़ करते हैं और अकाउंट के अंदर आते हैं। अकाउंट के अंदर आने के बाद आपने कीज़ के अंदर आना है और कीज़ के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद इधर हमारे पास SDK की एक शो हो रही होगी, इसको आपने करना है कॉपी। इसको आप कॉपी करेंगे और आपने एंड्रॉयड स्टूडियो में जाके प्रोजेक्ट में अपनी यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसमें पेस्ट कर दिया, स्ट्रिंग्स की फाइल में ये इधर पेस्ट कर दिया हुआ मैंने। ठीक है, और ये हमारी पड़ी हुई है। और उसके बाद हम चलते हैं वापस उधर अपने पोर्शन में यहाँ पर। ठीक है, अब इधर आने के बाद वो कह रहा है कि ये भी ऐड कर दिया है। SDK की को ऐड करने के बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसको इग्नोर कर देना है, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। हमने सिर्फ अगर SDK को इनिशियलाइज़ करना है तो उसके लिए हम कोटलिन की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसको सिंपली आप इसको कॉपी कर लेंगे और इसको कॉपी करने के बाद हम चलेंगे प्रोजेक्ट के अंदर। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट एक एक्टिविटी होती है वो सिंपल वो बनी हुई है और मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा हुआ है। और आपने एक माई एप्लीकेशन क्लास बना लेनी है। ठीक है, ये माई एप्लीकेशन क्लास बना लेनी है। उसके बाद ये मैं अभी इधर से ये डिलीट भी उड़ा देता हूँ, मैं दोबारा इधर लिख देता हूँ इनिट ऐप लोविन SDK। ठीक है, आल्ट एंटर हम करेंगे तो ये क्रिएट हो जाएगा फंक्शन। और हमने जो इधर से कॉपी किया था ये कोड SDK को इनिशियलाइज करने का, तो ये हम इधर पेस्ट कर देंगे, इधर दिस कर देंगे और इधर भी दिस कर देंगे। और ये कोटलिन है तो इसका थोड़ा लैम्डा फंक्शन में इसको चेंज कर देंगे, आल्ट एंटर करेंगे और ये इस तरह ठीक हो जाएगा। ठीक है, जब हमारा ये कंट्रोल इसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर हम एक टोस्ट भी लगा देते हैं जी कि हमारा जब इनिशियलाइज हो SDK तो हमें पता चल देना चाहिए कि अब इनिशियलाइज हो चुके हैं और उसके बाद हम एड्स को लोड करवा के शो करवा सकते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद जो लास्ट स्टेप आपने करना है वो मैनिफेस्ट में जाके एक ये आपने ऐड करना है मेटा डाटा। ऐप लोविन SDK जो की है वो हमने मैनिफेस्ट में देनी है। और जो एप्लीकेशन क्लास हमने ये क्रिएट की है ये वाली, इसको आपने यहाँ पर मैनिफेस्ट में एप्लीकेशन के टैग के अंदर यहाँ पर नेम में यहाँ पर इसको भी स्पेसिफाई करना है। और यहाँ पर इसका मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही इसको भी ख़त्म करता हूँ, इधर आप लिखेंगे जी नाम और डॉट लिखेंगे माय एप्लीकेशन, तो आपकी वो एप्लीकेशन आ जाएगी। आल्ट दबा के आप आल्ट के बटन को कंट्रोल के बटन को प्रेस करेंगे और इस पर जैसे लेफ़्ट क्लिक कर देंगे तो इस क्लास के अंदर आप आ जाते हैं। इट्स मीन आपकी ये जो क्लास है वो भी मैनिफेस्ट के अंदर हमने लगा दी है और SDK की जो की है वो भी हमने
उसके अंदर लगा दी है ऐप के अंदर, ठीक है। और अब हम इसको एक दफ़ा सिंक करने के बाद ऐप को रन करेंगे, और जैसे ही ऐप रन होगी हमारी, तो ये जो ऐप लॉगिन का SDK है ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा और सिंक हो जाएगा। उसके बाद हम इसका ये वाला जो पैकेज नेम है इसको उधर मैनुअली ऐड करेंगे, ठीक है। मैं आपको लिए चलता हूँ और मैं आपको दिखा भी देता हूँ उसके मिरर के अंदर कि हमारी ये ऑलरेडी हो गई है या नहीं हुई, हमारी ऐप चल रही है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसा कि हमारी ऐप अभी चल रही है और उसमें SDK इनिशियलाइज भी हो गया है। यहाँ से हम दोबारा ऐप को रन करते हैं और इसके मिरर को दोबारा चलाते हैं। आई थिंक अभी मिरर चल नहीं रहा। बहरहाल हमारी वो ऐप रन हो गई है और इनिशियलाइज हो चुका हुआ है, ठीक है। और जैसे ये सिंक हो जाएगा उसके बाद आपने इधर आना है, और इधर आने के बाद हम दोबारा ऐड यूनिट के अंदर आएंगे और हमने अपनी ऐप का जो नाम है वो मैनुअली उसके अंदर ऐड करना है, गेट स्टार्ट विद मैक्स एंड्रॉयड के लिए। और इधर हमने ऐप का नाम पेस्ट कर देना है। इधर हम लिखेंगे क्लिक हेयर टू ऐड दी ऐप मैनुअली, हमने मैनुअली ऐड करनी है जी। तो इधर आते हैं, हम सिंपली इधर पेस्ट कर देते हैं। इधर बोला हुआ इफ़ योर एप्लीकेशन हैज़ ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड द ऐप लॉगिन SDK विद योर यूनिक SDK की, तो फिर हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें ना, इस यहाँ पर इसने स्पेसिफाई किया हो कि अगर हम मैनुअली ऐड करना चाहते हैं, हमारी जो SDK वो इनिशियलाइज होनी चाहिए और जो हमारी यूनिक SDK की है वो ऐप के अंदर ऐड होनी चाहिए। हमने ऐड कर दी है। अब हम इसको क्रिएट कर देते हैं। ये क्रिएट होगी, आगे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम बैनर ऐड लगाना के नेटिव ऐड लगाते हैं, ठीक है। नेटिव सेलेक्ट कर लेते हैं। नेटिव कौन सा लगाना है जी, मीडियम लगाना है। हम मीडियम सेलेक्ट कर लेते हैं। मीडियम को सेलेक्ट करने के बाद हम चलते हैं कंटिन्यू की तरफ, इसको कंटिन्यू कर देते हैं। और अगर आपने स्मॉल लेना स्मॉल भी ले सकते हैं, मैनुअल भी ले सकते हैं, एज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। सो इसमें डिफरेंट हैं, ऐड कॉलोनी, ऐड मॉब, डिफरेंट नेटवर्क्स हैं जो एड्स के हैं इसमें। जो आप अगर ऐड मॉब को ऑन करना चाहते हो, ऐड मॉब को भी कनेक्ट कर सकते हैं। अमेज़ॉन के एड्स दिखाना चाहते हैं, और उसकी तरह इसी तरह अगर फेसबुक के भी इसी में मेटा के नाम से होंगे, आप उनको भी दिखा सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। सो अभी के लिए हम सिर्फ ऐप लॉगिन के एड्स दिखाना चाह रहे हैं, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। और आगे आप ये देख सकते हैं, इधर से आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। आपने कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे, अब इधर वो कह रहा है कि ऐड का भाई नाम दें। ये हमारा है जी टेस्ट नेटिव ऐड, ठीक है। और इधर वो कह रहा है जी कि इधर आप कोई एडवर्टाइजिंग ID दें अपनी। ये ऑप्शनल है। हमारा जो ऐड वो टेस्ट ऐड इधर शो होना चाहिए। तो एडवर्टाइजिंग ID आपको कहाँ से मिलेगी, हम सेटिंग में जाएंगे गूगल में जाके, तो हमारी ये वहाँ से हम देख सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको 1 मिनट के लिए मैं मोबाइल के अंदर जाता हूँ, मिरर को दोबारा शेयर करने की ट्राई करता हूँ, और अगर तो हमारा मिरर शेयर हो जाता है तो मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके अगेन बता देता हूँ कि आपने जाना है सेटिंग के अंदर। सेटिंग में जाने के बाद आप सिंपली इधर गूगल को सर्च कर लें। गूगल को हम सर्च करते हैं तो हमारे पास ये नीचे ये गूगल आ रहा है, ठीक है जी। ये गूगल को क्लिक किया, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का शो होगा इंटरफेस। ये एड्स आ रहा है, ये एड्स पे जाएंगे आप। एड्स पे जाने के बाद आपके पास ये ID आ रही है, ठीक है। ये एडवर्टाइजिंग ID आपने ऐड करनी ताकि कोई वायलेशन ना हो एड्स की। तो आपको टेस्ट एड्स होने चाहिए। इधर आप अपनी टेस्टिंग डिवाइस, जितनी भी आपकी टेस्टिंग डिवाइसेस हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इधर इसकी वो जो कॉपी है
वो ऐड कर देते हैं। और ये हमारी टेस्टिंग डिवाइस ऑलरेडी एक जगह पर हमारे ये एडिड है, और हम वहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं जाके। एडमोब की ऐप लोगों की दूसरे अकाउंट में मेरे पड़ी हुई है। मैं इधर जाता हूँ जैसा कि ऐड यूनिट में, और टेस्ट मोड के अंदर जाते हैं। ये हमारी टेस्टिंग आईडी है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और उधर जाके जी पेस्ट कर देता हूँ। ये इधर आपने पेस्ट कर देनी है। टेस्ट नेटवर्क आपने कौन सा सिलेक्ट करना है जी? ऐप लॉगिन। आपका कौन सा है नेटवर्क जो टेस्टिंग के लिए आप यूज़ कर रहे हैं? वो भी ऐप लॉगिन है आपका, ठीक है। आपने वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद हमने कंटिन्यू कर देना जी, ठीक है। ये अभी हमें कोई वार्निंग दे रहा है, ऑल ऐड रिक्वेस्ट फ्रॉम दिस टेस्ट डिवाइस विद initiate test add request for the selected network. Please note that you must include the network SDK in your integration in order to successfully receive fill. Sure. इधर से एप्लोविन को सिलेक्ट करने के बाद, या एप्लोविन को अगेन सेलेक्ट करते हैं, लेकिन ये आगे कंटिन्यू क्यों नहीं हो रहा? वाई? अभी इस चीज़ को देखना पड़ेगा। बेसिकली वो प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास इधर स्पेस थी, इसकी वजह से वो कंटिन्यू का जो बटन था वो डिसेबल था। वो हम इसको स्पेस ख़त्म किया तो अब वो ख़त्म हो गया। अच्छा, इधर हमने मैंने ना टेस्ट नेटिव ऐड लिख दिया था। इधर हमने डिवाइस का नाम लिखना है। इधर मैंने शिराज शहरी एंड्रॉयड डिवाइस का नाम लिख दिया, जो टेस्टिंग डिवाइस में ऐड कर रहा हूँ। और इसको मैं कंटिन्यू जैसे ही करूँगा, मेरा ये ऐड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो हम ऐड यूनिट में जाके इसको देख भी सकते हैं। नहीं, आई थिंक अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अगेन करना पड़ेगा। हमें ये चेक करना पड़ेगा एक दफ़ा। ठीक है, अगेन सॉरी, वो क्रिएट हो चुका है हमारा। तो इधर ऐड योर ऐप, सेलेक्ट अ प्लेटफॉर्म टू गेट स्टार्टेड। हमें अगर ये हमें डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेके जाएगा कि हमें जो कि जिसके अकॉर्डिंगली इंटीग्रेट करने हैं एड्स, वो हम कर लेते हैं। लेकिन इसको हम सिंपली इधर कंटिन्यू कर देंगे, और ये आपने इसको ये सारे सिलेक्टेड रहने देने हैं इन ऑप्शंस को, और सिंपली आपने कंटिन्यू कर देना। और जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आपके एड्स शो, इधर एड्स बन जाएंगे। और इसने कहा कि यू हैव इनेबल्ड ज़ीरो नेटवर्क टू कंप्लीट विद ऐप लॉगिन। और ये इसका कोई इशू नहीं है, आपने सिंपली कंप्लीट पे क्लिक करना, आपका ये ऐड एक क्रिएट हो जाएगा। और ये एक ऐड यूनिट आईडी है, इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसको भी आपने कॉपी कर लेना है, और ऐप के अंदर हमने इसको स्ट्रिंग्स की फाइल के अंदर हमने इसको रख देना है। इधर हम जाते हैं और स्ट्रिंग की फाइल में हम इसको रख देते हैं कि नेटिव ऐड की, ठीक है जी। और नेटिव ऐड की को हम इधर पेस्ट कर देते हैं जो हमने उधर से ली है, ठीक है। ये अब हमारा नेटिव ऐड इधर, ये स्टेटस का मतलब है कि ये एक्टिव। अगर इसको पॉज करना चाहते हैं आप इसको पॉज भी कर सकते हैं। और अभी के लिए हम इसको टेस्ट करना चाह रहे हैं, और इसके लिए आपने क्या करना है, अगेन वही सेम स्टेप। यहाँ पर आपने ये डॉक्यूमेंट पे जाना है। ये डॉक्यूमेंट पे जैसे ही आप जाएंगे, हमने किसके अंदर जाना जी? एंड्रॉयड के बाद इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं। सिंपली इंटीग्रेशन के अंदर आपने 3 स्टेप करने हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगेन रिपीट कर देता हूँ मैं आपको जो आपने करने हैं। बहुत आसान तरीका है, आपने सिंपली ये 2 लाइब्रेरीज ऐड करनी है, ये वाली, और उसके अलावा उसके बाद आपने जो एसडीके कीज़ है और नेटिव ऐड की की है उसको इधर प्लेस करना है स्ट्रिंग्स की फाइल्स में। सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, आपने
वो जो एस टी के की जो मेटा डाटा परमिशन की है, ये एस टी के की को हमने मैनिफेस्ट के साथ लिंक करना है। और उसके अलावा आपने क्या करना है जी कि एप्लीकेशन एक क्लास बनानी है। एक क्लास बनाने के बाद उसका कोई भी नाम दे दें आप, एप्लीकेशन, टेस्ट एप्लीकेशन, व्हाटएवर। उसको एक्सटेंड करना अपने एप्लीकेशन की क्लास से, और ये फंक्शन बनाना है इनिट ऐप लॉगिन एसटीके का। ठीक है, यहाँ तक आपका एसटीके इनिशियलाइज हो जाएगा। जब आपका ये टोस्ट शो हो जाएगा कि इनिट एसटीके, इट्स मीन नाउ योर ऐप लॉगिन एसटीके इज रेडी to load ads, and now we can show all ads, interstitial ad, native ad and all other ads. ओके, सो अब ये इनिट हो रहा है या नहीं हो रहा, अगेन मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ऑलरेडी पहले ये हमारा चल नहीं रहा था मिरर, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ऐप लॉगिन के नाम से हमारी ऐप है। और ये जैसे ही ओपन करते हैं तो हमारे पास ये इनिट एसटीके, इट्स मीन हमारा एसटीके अब इनिट हो रहा है और ये हमारे एड्स शो होंगे। तो अभी हम आते हैं अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर, और हमने अब सिंपली कोडिंग करनी है नेटिव ऐड की। नेटिव एड्स कैसे शो करवाने हैं। अब हम आते हैं ऐड फॉर्मेट्स के अंदर। ऐड फॉर्मेट्स में आने के बाद हमने नेटिव ऐड टेम्पलेट्स, ठीक है जी, नेटिव ऐड टेम्पलेट्स एक तो है स्मॉल साइज़, एक है मीडियम साइज़। अभी के लिए हम मीडियम साइज़ को करते हैं लोड। हमने करनी है जी कॉटलिन के अंदर कोडिंग। क्या करना है जी, आपने सिंपली इन दो वेरिएबल्स को, ऑब्जेक्ट्स को आपने कॉपी करना है और आपने जाके मेन एक्टिविटी में पेस्ट कर देना है, और आल्ट एंटर दबाएंगे और फिर आल्ट एंटर दबाएंगे, इनकी नेम स्पेसिस ऊपर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये हमारा नेटिव ऐड लोडर है और ये मैक्स नेटिव ऐड है, इसका ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद ये वाला जो फंक्शन है नेटिव ऐड को क्रिएट करने का और शो करने का, ये आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ठीक है, और इसके लिए भी अब हम आल्ट एंटर करेंगे, ये भी इंपोर्ट हो जाएगा हमारा आल्ट एंटर और आल्ट एंटर। अभी हमारा जो एरर आ रहा है वो आ रहा है कि फ्रेम लेआउट का। अभी हमने कोई व्यू बाइंडिंग भी ऐड नहीं की, तो हम दूसरे प्रोजेक्ट से जाके अपनी व्यू बाइंडिंग को भी कॉपी करते हैं। जो हमारी व्यू बाइंडिंग की ऐप मॉड्यूल के अंदर जो हम दो चीज़ें ऐड करते हैं उनको भी कॉपी करते हैं। ये बिल्ड फीचर्स को, ये व्यू बाइंडिंग और डाटा बाइंडिंग, इसको हम जी इधर ला के पेस्ट कर देते हैं और इसको कर देते हैं सिंक। और उसके बाद हमने क्या करना है जी, सिंपली एक्टिविटी मेन में आना है और इसके अंदर इधर लीनियर लेआउट का ले लेते हैं हम, ओरिएंटेशन भी दे देते हैं जी वर्टिकल। ठीक है जी, और इधर एक सिंपल हमने फ्रेम लेआउट ले लेना जिसके अंदर हमने ऐड शो करवाना है। फ्रेम लेआउट, फ्रेम लेआउट, विड्थ मैच पेरेंट, हाइट इसकी रैप कंटेंट आपने करनी है। और जैसे ही इसकी हाइट हम रैप कंटेंट कर दी, इसकी आईडी का नाम हम दे देते हैं जी फ्रेम लेआउट। मशीन बहुत स्लो हुई पड़ी है जिसकी वजह से हमारे सजेशन स्लो आ रही हैं। इसको ग्रेविटी सेंटर दे देते हैं हम, ताकि ऐड हमारा बिल्कुल सेंटर में प्रॉपर शो हो। और ये हमारे पास फ्रेम लेआउट जो है वो बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। और अभी हम इधर आते हैं, इधर व्यू बाइंडिंग ले लेते हैं। इधर सिंपली अभी हम फ्रेम लेआउट ले लेते हैं, ये फ्रेम लेआउट जो हमने उधर लिया।
ये क्रिएट नेटिव ऐड को हम इधर ऑन क्रिएट में कॉल कर देते हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये फ्रेम लेआउट की हमने बाय आईडी उसको एक्सेस किया और इधर हमने उसकी आईडी देनी है जो स्ट्रिंग्स में हमने पेस्ट की है, आर डॉट स्ट्रिंग डॉट नेटिव ऐड की। ये कौन सी की है? अब आपको इस फंक्शन को हम प्राइवेट कर देते हैं, वो हमें वार्निंग दे रहा है, ठीक है। अब ये बेसिकली अगर हम जाएं इसके अंदर तो ये हमारे पास यही वाली की है इस ऐड की। वो पूछना चाह रहा है कि भाई कौन सा ऐड शो करवाना है। एक तो एसडीके का तो मुझे पता चल गया, वो की जो आपने लगाई है। अब इधर हम मल्टीपल एड्स क्रिएट कर सकते हैं। नेटिव एड्स इधर 3 से 4 हो सकते हैं, स्मॉल हो सकता है, मीडियम हो सकता है, इंटरस्टिशियल हो सकता है। अब हर ऐड की एक अपनी आईडी होती है, ठीक है। उसको वो उसके साथ आइडेंटिफाई करके फिर ऐड को शो करवाता है। इस की को हमने फिर इधर हमने इस की को इधर दिया, जो हमने स्ट्रिंग की फाइल में रखा था वो हमने इस फंक्शन में दे दी है इस नेटिव ऐड लोडर को क्रिएट करने के बाद। उसके बाद इसका एक लिसनर है, सेट नेटिव ऐड लोड लिसनर, जिसके फंक्शंस हैं ऑन नेटिव ऐड लोडेड, ऑन नेटिव ऐड लोड फेल्ड। अगर फेल हो जाएगा किसी एरर की वजह से, किसी रीज़न की वजह से, तो वो इधर आएगा। अदरवाइज वो हमारा जो ऐड है वो इधर आ जाएगा। अगर ऑलरेडी वो अगर नल है तो इसको वो डिस्ट्रॉय करेगा, अगर नल नहीं है तो पुराने ऐड को, और नया ऐड जो हमारे पास इधर रिसीव होगा नेटिव ऐड वो इसको असाइन करेगा और हमारे पास वो इसको फ्रेम लेआउट जो हम ऊपर एक्सेस कर रहे हैं नेटिव ऐड कंटेनर, इस कंटेनर में से वो पुराने व्यूज़ को क्लियर करने के बाद नए नेटिव ऐड को लोड करवा देगा। और अगर हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के ऊपर जो एक्शन परफॉर्म होने के ऊपर जो लिसनर का मेथड कॉल होगा वो होगा ऑन नेटिव ऐड क्लिक। सिंपली अगर आप कुछ भी ये सारे फंक्शन के लिसनर्स को भी मैंने आपको समझा दिया है। अभी हम इसको रन करते हैं और इसको हम ट्राई करते हैं। सो राइट नाउ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारा क्या रिज़ल्ट आता है। सो राइट नाउ वी आर चेकिंग। अब हमारा ये रन हो रहा है प्रोजेक्ट, होपफुली कि हमारा नेटिव ऐड शो हो जाएगा। सो अभी ये रन हो रहा है, देखें जी हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब हम इसको चेक करते हैं तो अभी अगेन रन करते हैं हम इसे और हमारा प्रोजेक्ट अभी रन हो रहा है। ऐप लूमिन यही ऐप है और ये देखें जी अभी हमारे पास टोस्ट आया, एसटीके इनेट हो चुका है और ये हमारा सक्सेसफुली जो नेटिव ऐड है वो आ चुका है। ये देखें ये टेस्ट ऐड आ रहा है हमारे पास, ऐप लॉगिन टेस्ट ऐड। अगर हम वो टेस्टिंग ऐड उसमें टेस्टिंग डिवाइस ना ऐड करते तो ही हमारे पास टेस्टिंग ऐड शो नहीं होता, ये लाइव ऐड शो होता। सो मैंने जी उस पर क्लिक किया, ये क्लिक के ऊपर तो उसने क्या किया जी, वो मुझे आगे लेके जा रहा है उस पर। सो ये हमारा सक्सेसफुली नेटिव ऐड शो हो चुका है। अभी हम दूसरे एड्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। जो हमारे एड्स हैं, बैनर एड्स हैं, इंटरस्टिशियल एड्स हैं, उनको हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो चलें अब हम दूसरे एड्स क्रिएट करते हैं, जैसे इंटरस्टिशियल और जो बैनर ऐड हैं। क्रिएट ऐड यूनिट पे आते हैं और इधर से एंड्रॉयड सेलेक्ट करते हैं। अभी हम ले लेते हैं बैनर ऐड, ठीक है, और इसको हम क्रिएट करते हैं। सिंपली वही स्टेप्स हैं, ने कुछ नहीं करना, सिंपली इसको सेव कर देना। जी ऐड का नाम नहीं दिया हमने, टेस्ट बैनर ऐड, ठीक है जी। अभी हम इसको सेव करते हैं। फिर जी कोई मसला आ रहा है, कह रहा है मिसिंग रिक्वायर्ड फील्ड। व्हाट इज मिसिंग? बैनर भी सिलेक्ट है, देन व्हाट इज मिसिंग? व्हाट वी आर मिसिंग? आई डोंट शो, नो एक्टिव कैंपेन,
10 सेकंड बैनर रिफ्रेश। अच्छा अच्छा जी, अच्छा इधर से हमने रिफ्रेश इंटरवल नहीं उसका सिलेक्ट किया कि कितने सेकंड के बाद उसे रिफ्रेश होना चाहिए बैनर ऐड को। हम इधर 20 सेकंड ले लेते हैं या 10 सेकंड ले लेते हैं। ठीक है कि हर 10 सेकंड के बाद वो रिफ्रेश हो। और उसके बाद हमने जी ऐप का पैकेज नेम ही एंटर किया, सबसे जो मेन चीज़ है। चलें जी ऐप के अंदर चलते हैं और ऐप का पैकेज नेम हम कॉपी कर लेते हैं। वो इस ऊपर इधर जाते हैं बिल्ड डॉट ग्रेडल में, ये एप्लीकेशन आईडी पड़ी हुई है, यही हमारा पैकेज नेम है। इसको जाके हम जी, ये कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है, हम दूसरा प्रोजेक्ट क्लोज कर दें। अभी हम इसमें जाके इसको पेस्ट कर देते हैं जी। और ये हमारे पास कॉम नोट शेयर ऐप लॉगिन एड्स। हाँ ये हमारे पास बीच में ऐप भी शो होना शुरू हो गया। क्यों? हमारा एसटीके अब सिंक हो चुका है ना उसके साथ, हमने ऑलरेडी इससे पहले नेटिव ऐड लगाया। लो जी अब सक्सेसफुली हमारा ये ऐड भी ऐड हो गया, बैनर ऐड। अब इसका हम ऐड यूनिट की जो की है वो जाते हैं फिर अगेन स्ट्रिंग्स की फाइल में और इधर जाके पेस्ट कर देते हैं और इसको नाम दे देते हैं जी बैनर ऐड की। ठीक है, इसी तरह अब हम दोबारा जाते हैं, इसमें दूसरा ऐड हमने ऐड करना है जी टेस्ट इंटरस्टिशियल ऐड। ठीक है जी, इंटरस्टिशियल ही हमने लेना है। और ऐप का पैकेज नेम इधर हमने नहीं अभी डाला, वो हमने पेस्ट करना है जी। इधर आते हैं, ये जी पेस्ट कर कॉपी किया और इधर पेस्ट कर देते हैं हम। सिंपली यार कंट्रोल वी कर दो ना, ये नीचे शो हो गया, इसको सेलेक्ट कर लो। उसके बाद ये इंटरस्टिशियल ही है जी। ठीक है, इसको सेव कर दो। हमारा जी ये वाला भी सेव हो गया। वो कह रहा है जी एड सेव प्लीज अलाउ 30 to 60 मिनट्स फॉर चेंजेस टू बी रिफ्लेक्टेड। वो कह रहा है कि ऐड यूनिट इंटरस्टिशियल ऐड सेव्ड सक्सेसफुली। सो ये कम से कम आधे से आधा घंटा या 1 घंटा लेगा इसको चेंजेस रिफ्लेक्ट होने में। मे बी ये अभी शो ना हो, बैनर ऐड और इंटरस्टिशियल ऐड ये टाइम ले सकते हैं सो शो होने के लिए। सो राइट नाउ हम इनकी इम्प्लीमेंटेशन पे जाते हैं और इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम इधर मूव ऑन करते हैं। हमने जाना जी एंड्रॉयड अमेज़ोन में, सिंपली जाना है हमने ऐड फॉर्मेट के अंदर और हमने अब बैनर ऐड सेलेक्ट करना है। ठीक है जी, मैं आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट की थोड़ी मैंने जो चेंजेस किए हैं वो बता दूं टाइम को सेव करने के लिए। मैंने जी इसकी एक्सएमएल में थोड़ा चेंज किया है। हमारे पास एक ये मैंने बटन इंटरस्टिशियल ऐड को शो करवाने के लिए लगाया है इसके अंदर, और इसको हम आईडी दे देते हैं जी बटन शो इंटरस्टिशियल ऐड। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये ऊपर वाला जो है लेआउट, ये हमारे पास फ्रेम लेआउट, इसमें जो हम एक ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं बैनर ऐड के लिए। ठीक है, ये नीचे वाला हमारा है नेटिव ऐड के लिए और ये है हमारा बैनर ऐड के लिए। इधर हम लिख देते हैं जी बैनर ऐड। ठीक है जी, अब हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं जी। इधर हमने ये एक बटन लिया फॉर इंटरस्टिशियल ऐड के लिए और इधर ये वाला जो हमारे पास लेआउट है ये है बैनर ऐड के लिए और ये वाला जो हमारे पास लेआउट है ये है नेटिव ऐड के लिए जो हम ऑलरेडी शो करवा चुके हैं। ठीक है जी, यहाँ तक हमारा काम हो गया। हम बाइंडिंग भी ले लेते हैं। ये हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये हैं नेटिव एड्स के
ऑब्जेक्ट्स हैं। अभी हम ऊपर बाइंडिंग भी ले लेते हैं, अभी से कर लेते हैं। ठीक है जी, प्राइवेट लेटिनेट वेरिएबल बाइंडिंग एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, और जी इधर आते हैं एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट लेआउट इन्फ्लेटर बाइंडिंग डॉट रूट। ठीक है जी, ये था हमारा क्रिएट नेटिव ऐड। अब हमने करना है जी क्रिएट बैनर ऐड पे हमने काम करना है। सबसे पहले हम अपने इस ऐड व्यू का जो ऑब्जेक्ट है इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉटलिन में हम करना चाह रहे हैं जी। ठीक है, ये हम बैनर ऐड के अंदर आ गए जी। लोडिंग एंड शोइंग बैनर प्रोग्रामेटिकली। To load a banner, create max add view object that corresponds to your ad unit and then call its load add method to show the ad, and add the max add view object as a sub view of your view hierarchy. Implement max add view listener so that you are notified when your ad is ready and of other ad related events। ठीक है, करा जी। एक तो हमने सबसे पहला जो काम करना है वो इसका ये लिसनर को इम्प्लीमेंट करना है। इसके कॉल बैक्स जो हमें मिलेंगे वो हम इनको इम्प्लीमेंट कर देते हैं जी। लें जी, इसको इधर करने के बाद एरर आ रहा जी, आल्ट एंटर करना है, इम्प्लीमेंट मेंबर्स, इन सब को हमने इम्प्लीमेंट कर लेना है जी। ठीक है, ऑन ऐड लोड हो जाएगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, ऑन ऐड डिस्प्ले पे ये वाला, हिडन पे ये वाला, क्लिक करेंगे बैनर ऐड पे तो ये वाला कॉल होगा। फेल होगा अगर लोड होने में तो डिस्प्ले फेल्ड होने में होगा तो ये वाला फंक्शन एक्सपेंडेड में, ये कोलैप्स्ड में। ये हमारे सारे कॉल बैक्स किसके हैं जी, ये हमारे कॉल बैक्स सारे हैं जी फॉर बैनर ऐड। ठीक है जी, अब हम बैनर ऐड के लिए ये ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, इसको हम इधर डिक्लेयर कर देते हैं। ये थी हमारी बाइंडिंग, और अब हम ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं जी, ऑब्जेक्ट्स ऑफ बैनर ऐड। ठीक है जी, अभी हम मैक्स ऐड व्यू का इसको इस तरह प्रिंट कर देते हैं जी, ऑल्ट एंटर कर देते हैं, और उसके बाद ये क्रिएट बैनर ऐड का हम ये फंक्शन इसी तरह ही हम कॉपी कर लेते हैं और क्रिएट नेटिव ऐड के ऊपर इसको हम पेस्ट कर देते हैं जी। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब जी वो इधर कोई हमसे कलर मांग रहा है, हमने कोई भी कलर देना है। गेट कलर आर डॉट कलर डॉट ब्लैक दे देते हैं। वो कहता है जी बैकग्राउंड कलर देना है लाजमी ऐड व्यू को। ठीक है जी, बैनर ऐड में अब इधर हमने उसकी बैनर ऐड की एक तो की देनी है, गेट स्ट्रिंग आर डॉट स्ट्रिंग डॉट बैनर ऐड की। लो जी, अब हमने बैनर ऐड को जी कॉल भी कर देना है ऑन क्रिएट के अंदर, बैनर ऐड क्रिएशन, और ये जी हमारा फंक्शन कॉल हो गया। ये है नेटिव ऐड क्रिएशन, और ये जी हमारा, इसमें एरर क्यों आ रहा था, वार्निंग आ रही थी कि हमने उसको प्राइवेट नहीं बनाया हुआ था। लो जी, अब इधर हमने लेना जी बैनर हाइट। वो कह रहा है जी कितनी देनी है आपने, बैनर की हाइट भी देनी है जी हमने, कितनी देनी है, ऑलमोस्ट वो कह रहा है जी 50 dp देनी है हमने, और इसको ऑल्ट एंटर कर देते हैं। बैनर की हाइट जो बाय डिफॉल्ट वो जो रिकमेंडेड हमें बता रहा है 50 dp, वो जी हमने दे दिया। अब इसी तरह जी यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया ब्रदर, और
हमारे पास ये सारे काम हो चुके हैं। रूट व्यू हमारे पास व्यू ग्रुप है और ऐड व्यू डॉट लोड हमने किसके अंदर ये लोड करवाना है, ये फ्रेम लेआउट ये किसके अंदर लोड होगा सबसे पहले तो ये देखना है। इट्स समथिंग कंफ्यूजिंग हेयर। सो अभी इधर हम देखते हैं। चलें मैं आपको बता दूं कि जो हमने बैनर ऐड के अंदर भी वो फ्रेम लेआउट जो इधर एक रखा हुआ था हमने, ये ऊपर वाले लेआउट के अंदर ये जो बैनर ऐड है, ये वाला जो फ्रेम लेआउट है, ये इसका नाम बैनर ऐड है। इसकी विड्थ मैच पेरेंट और हाइट रैप कंटेंट है। ठीक है, इसकी प्रोग्रामेटिकली हमने हाइट उधर मेंटेन की है क्रिएट बैनर ऐड फंक्शन के अंदर। ठीक है, और हमने क्या किया, सिंपल एक तो इसके लिसनर्स के अंदर वो जो हमने ऊपर लिसनर इम्प्लीमेंट किए हैं ये वाले मैक्सिमम ऐड व्यू ऐड लिसनर, इसका रेफरेंस हमने इधर पास कर दिया ऐड व्यू को। और विड्थ हमने मैच पेरेंट ले लिया और उसकी हाइट 50 dp है जो कि हमने डायमेंशंस में रखी है। और ये एक फ्रेम लेआउट में ऐड व्यू में हमने वो उसको विड्थ भी दे दिया और हाइट भी दे दी प्रोग्रामेटिकली। उसको बैकग्राउंड कलर देना लाजमी है। उसने लिखा हुआ सेट बैकग्राउंड और बैकग्राउंड कलर फॉर बैनर टू बी फुली फंक्शनल। ठीक है, और जब तक यानी बैनर ऐड शो नहीं होगा, जब तक वो बैकग्राउंड ब्लैक उसके रेक्टेंगल में आ रहा होगा। उसके बाद हमने क्या किया कि ये ऐड व्यू जो प्रोग्रामेटिकली बेसिकली ये ऐड व्यू एक फ्रेम लेआउट है। ठीक है, इसके अंदर वो हमने वो नेटिव ऐड हो चुका है। अब जो ये बैनर ऐड है, ये फ्रेम लेआउट जो है, इसके अंदर हमने वो ऐड कर दिया है। इधर से हम इसको पहले रिमूव कर देते हैं, उसको क्लियर कर देते हैं। बाइंडिंग डॉट बैनर ऐड डॉट रिमूव ऑल व्यूज़। उसके बाद उसके अंदर हमने ऐड व्यू को ऐड कर दिया और उसको आगे लोड कर दिया। ठीक है, अब वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश होता रहेगा। अब इसको हम रन करके देखते हैं। ठीक है, अभी ये बिल्ड हो रहा है और अभी ये रन हो जाता है और इसको हम चेक कर लेते हैं जी। इसको अब हम चेक करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये बैनर ऐड शो हो रहा है। ठीक है, ये नीचे नेटिव ऐड आ रहा है और ये बैनर ऐड आ रहा है हमारे पास। ठीक है, और ये थोड़ी देर बाद अभी रिफ़्रेश भी होगा। इसको अभी हम 10 से 15 सेकंड का जो हमने ड्यूरेशन रखा था उसके अंदर ऐप लॉगिन के डैशबोर्ड पे जो हमने सेट किया था इसको क्रिएट करने के दौरान, ये हर 15 सेकंड के बाद ये रिफ़्रेश भी होता है। तो अभी ये कुछ देर बाद रिफ़्रेश भी होगा और ये देखें ये अभी रिफ़्रेश हुआ था। सो ये अब रिफ़्रेश भी हो रहा है बैनर ऐड। अब हम मूव करते हैं इंटरस्टिशियल ऐड की तरफ। सो इंटरस्टिशियल ऐड की तरफ जाने से पहले हम चलते हैं इंटरस्टिशियल ऐड में। तो इधर इंटरस्टिशियल ऐड में जैसे ही हम जाएंगे तो हमने इधर जाके सबसे पहले अपना लेना है। अभी हम इधर आ गए हैं और अभी हम आते हैं ऐड यूनिट के अंदर। ये हमारा है जी इंटरस्टिशियल ऐड, ये वाला। इसके अंदर आते हैं तो हमारा ये इंटरस्टिशियल ऐड भी ओपन है और इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं। अभी हम चेक करते हैं इंटरस्टिशियल ऐड की डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते हैं तो इसका भी हमें लिसनर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हमने सिंपली क्या करना है, कोड को थोड़ा क्लीन करने के लिए अब तो एक इंटरस्टिशियल ऐड का हमने ये ऑब्जेक्ट और वेरिएबल्स लेने हैं हमने और इनको हम उधर पेस्ट कर देते हैं। इधर हम पेस्ट कर देते हैं और ये हमने जावा के अंदर लिया था। अभी उसने बाय डिफ़ॉल्ट इसको कन्वर्ट कर दिया कॉटलिन में, लेकिन
हमें इसको कोटलिन का इधर से कोड कॉपी करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, और इसको हम इधर से पेस्ट करते हैं। और ये रीट्राई अटैम्प्ट्स के लिए है कि अगर हमारा इंटरस्टिशियल ऐड लोड नहीं होता तो उसके लिए ये वेरिएबल लिया हमने। फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर नहीं आता तो इधर हम लिख देते हैं इंटरस्टिशियल ऐड। ठीक है जी, ये उसके ऑब्जेक्ट्स हैं। अब हम इधर इसका ये फंक्शन सिंपली हम कॉपी करते हैं। ये कहाँ तक है जी इंटरस्टिशियल ऐड का फंक्शन? ये है जी यहाँ तक किया है। ठीक है, इसको हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं और इंटरस्टिशियल ऐड को हमने कॉपी कर लिया। अब इसके फंक्शंस को भी हमने ये जो इसका लिसनर है इसको भी हमने कॉपी पेस्ट करके इधर इम्प्लीमेंट करना है। मैक्सिमम ऐड लिसनर, मैक्स ऐड लिसनर। ठीक है जी, इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है और इसके जोन से फंक्शंस हैं वो हमने कंट्रोल ओ के साथ, इसके कौन कौन से फंक्शन है, ये टोटल ये फंक्शन है ऑन ऐड लोडेड, ऑन ऐड डिस्प्लेड। इसको हम ऐसा करते हैं कि इसके इधर ही हम इनको ले लेते हैं ऑब्जेक्ट मैक्स ऐड लिसनर। इन सारे इसके सारे फंक्शंस को हम इधर ही इम्प्लीमेंट कर देते हैं ताकि इसका कोड सेपरेट पड़ा हो इस फंक्शन के अंदर। ठीक है जी, ये हमारे सारे फंक्शन जिसके जो लिसनर के थे हमने इधर इम्प्लीमेंट कर दिए। और इसकी जो ऐड की आईडी है, इंटरस्टिशियल ऐड आईडी जो है वो हमने अब इधर ले लेनी है। गेट स्ट्रिंग आर डॉट स्ट्रिंग डॉट बैनर ऐड की हमने इधर इंटरस्टिशियल की आईडी नहीं रखी, उसकी हम आईडी लेते हैं इंटरस्टिशियल की। हम बैक जाते हैं और इसकी आईडी कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ से। ऐड यूनिट में जाने के बाद यहाँ पर जैसे ही हम आएंगे तो ये हमारे पास इसकी इंटरस्टिशियल ऐड की आईडी है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इधर कर देते हैं जी इंटरस्टिशियल ऐड की, और इधर हमारी आएगी जी इंटरस्टिशियल ऐड की। ठीक है जी, और अब इसकी जो लॉजिक है वो हमने इम्प्लीमेंट करनी है अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंटेशन। इसके ऑन ऐड लोडेड में क्या है जी, ये वाला कोड लिखा है जी, इसको कॉपी पेस्ट कर दें कि जब फर्स्ट टाइम लोड हो तो रीट्राई अटैम्प्ट क्या हो जी, वो 0 ही होनी चाहिए। इंटरस्टिशियल ऐड इज़ रेडी टू बी शोन और इंटरस्टिशियल ऐड डॉट इज़ रेडी विल नाउ रिटर्न ट्रू। इसका एक फंक्शन है इंटरस्टिशियल ऐड का डॉट इज़ रेडी, अगर वो रेडी होगा तो उसका इज़ रेडी ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। और जब अगर ये फेल हो जाता है लोड होने में तो उसकी अटैम्प्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि अगर वो फेल हो जाता है कि भाई इसकी रीट्राई अटैम्प्ट दोबारा प्लस प्लस कर दो और वो दोबारा इसको लोड होना चाहिए। ठीक है जी, ये इसकी मैथमेटिकल इसके अंदर आपने ये डेप्रिकेट हो गया लूपर डॉट गेट मेन लूपर लगा देना जी, तो इसका ये सॉल्व हो जाएगा। अभी ये कह रहा है जी इसको रिप्लेस करें जी अकॉर्डिंग टू कोटलिन सिंटैक्स के मुताबिक, ये फार्मूला इसका। ठीक है जी, कह रहा है एप्लोविन रिकमेंडेड दैट यू रिट्राई विद एक्सपोनेंशियली हायर डिलेज अप टू ए मैक्सिमम डिले इन दिस केस 64 सेकेंड्स। अगर वो फेल हो गया और उसको दोबारा से आप लोड करना चाह रहे हैं रीट्राई अटैम्प्ट में तो तकरीबन 64 सेकेंड्स का
डिले होना चाहिए। और उसके बाद अगर फेल हो जाता है तो हमने दोबारा इंटरस्टेशियल ऐड को लोड करवा देना, अगर वो फेल हो जाता है तो। ये लें जी, ये हमने इसको लोड करवा दिया और ऑन हिडन में हमने दोबारा फिर इसको लोड करवा देना है। ऑन ऐड हिडन कहाँ पे है जी, ये फेल था, ये ऑन डिस्प्ले फेल्ड है और ऑन हिडन के अंदर हमने इसे भी लोड करवा देना। ठीक है जी, ये सारा ही हमारे सिनेरियोस कवर हो गए हैं। अब हमने क्रिएट इंटरस्टिशियल ऐड को यहाँ पे कॉल करते हैं। और ये है जी इंटरस्टिशियल ऐड। और ये हमारा जब हो जाएगा तो हमने इधर एक क्लिक लिसनर का फंक्शन बना लेते हैं जिसमें हमारे बटन्स के क्लिक होंगे। अब ये बाइंडिंग डॉट बटन शो इंटरस्टिशियल ऐड डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है जी, सेट ऑन, ये जी सेट ऑन क्लिक लिसनर क्यों नहीं आ रहा जी, ये तो देखा जाए आएगा, क्यों नहीं आएगा। इधर आते हैं, डॉट सेट ऑन, ये एक्सेसिबिलिटी सेट ऑन क्लिक लिसनर इधर आना चाहिए, ये अभी शो क्यों नहीं हो रहा। सो लेट मी चेक व्हाट्स द प्रॉब्लम। So there was a problem. So set on click listener अभी हमारे पास आ रहा है। ठीक है, if interstitial add dot is ready, अगर ये रेडी है जी, लोड हो चुका है, तो हमने क्या करना है, interstitial add dot show add, else इधर दोबारा क्या करे जी, क्रिएट इंटरस्टिशियल ऐड। तो ऑलरेडी हो चुका होगा इंटरस्टिशियल ऐड डॉट लोड ऐड, और लोड नहीं तो उसको दोबारा लोड करे जी। ठीक है जी, यहाँ तक हमारा ये हो चुका है और ये इसको हम प्राइवेट बना देते हैं और ये वाला फंक्शन भी हमारा क्या है जी, इंटरस्टिशियल ऐड। ये स्टेप बाय स्टेप जैसे हमने पहले बैनर लगाया, फिर इंटरस्टिशियल, फिर नेटिव, ये उनके फंक्शंस हैं, स्टेप बाय स्टेप नीचे पड़े हुए हैं। और अभी इसको हम रन करके देखते हैं। ठीक है जी, अब इसको रन करेंगे और इसको टेस्ट करते हैं कि हमारा क्या रिज़ल्ट आता है जी। और अभी हमारा बिल्ड हो रहा है और इसको चेक करते हैं। सो व्हाट्स द रिज़ल्ट, अभी चलना तो चाहिए, हमारा इंस्टॉल हो रहा है, टाइम इट्स टेकिंग टाइम टू इंस्टॉल। सो इधर बैनर ऐड भी शो होने वाला, अभी शो हो गया, और नेटिव ऐड और बैनर ऐड। सो अभी हम क्लिक करते हैं शो इंटरस्टिशियल ऐड पे, तो लें जी, ये हमारे पास अभी हमारा इंटरस्टिशियल ऐड भी शो हो चुका है। ठीक है जी, अभी हमारे पास ओवर टाइम चल रहा है और इधर से क्रॉस करेंगे तो ये क्रॉस हो जाएगा। सो सक्सेसफुली हमारा इंटरस्टिशियल ऐड भी शो हो रहा है बार बार। नहीं जी, हमारा इंटरस्टिशियल ऐड भी कवर हो गया। हमारी ये तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम सीरीज़ कंप्लीट हो गई। इसमें अगर इंटरस्टिशियल ऐड और रिवॉर्डेड ऐड भी सेम ही है, आपको मैं दिखा देता हूँ। रिवॉर्डेड ऐड भी आप इधर क्रिएट कर सकते हैं। आपने अब उसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाना है तो रिवॉर्डेड ऐड मोस्टली गेम्स में यूज़ होता है, कॉइन्स को गेट करने के लिए।
उसका वही लिसनर आपने इम्प्लीमेंट करना है, मैक्सिमम रिवॉर्ड ऐड लिसनर, रीट्राई अटैम्प्ट और रिवॉर्डेड ऐड वैसे ही इम्प्लीमेंट कर देना। और इसका ये क्रिएट रिवॉर्ड ऐड का फंक्शन ऐसे ही आपने पेस्ट कर देना सिंपली। और इधर इसकी वही की जो आप इधर उधर क्रिएट करेंगे रिवॉर्डेड ऐड, उसकी यहाँ पे ऐड की डाल देंगे आप। और ये जो लिसनर आपने इधर इम्प्लीमेंट किए हैं ये सेम एज इट, ये मैक्सिमम रिवॉर्डेड ऐड लिसनर को आपने इधर इम्प्लीमेंट कर देना फंक्शन के अंदर, जैसा कि मैंने इंटरस्टिशियल ऐड के अंदर इम्प्लीमेंटेशन की है। ऑब्जेक्ट लिख के अब इसी तरह सेट लिसनर में उधर दिस लिखा हुआ है, इधर क्या लिखा हुआ है दिस, आपने क्या करना है ऑब्जेक्ट कोलन और आगे आपने ये राइट करना है मैक्सिमम रिवॉर्ड ऐड लिसनर। और उसी तरह ये सारे इनको इम्प्लीमेंट कर देना और एज इट इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर देनी और आपका रिवॉर्डेड ऐड भी कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका ऐड वो फिनिश हो जाएगा तो आपको ओन यूज़र रिवॉर्डेड, आपको जो कॉइन्स ऐड करने हैं बैक एंड में जो भी लॉजिकल गानी वो उसके लिए ये फंक्शन कॉल होगा। सो दैट्स इट, दैट वाज आवर कंप्लीट क्रैश मास्टर क्लास ऑफ ऐप लॉगिन ऑल एड्स। सो होपफुली मेरी साइड से मैंने हर चीज़ को कवर करने की कोशिश की है, सिंपल एंड इजी वे से आपको कम्युनिकेट करके तमाम चीज़ों को कन्वे कर पाऊँ। सो आप भी अपनी राय से आगाह कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको इसके हवाले से कोई और हेल्प चाहिए तो कमेंट्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और गाइडलाइन ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको समझ आई है तो। जज़ाकल्लाह, गुड बाय।